झारखंड का रहने वाला अनुज मरांडी दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 64 के आसपास चक्कर लगा रहा था। तभी अनुज के पास एक दलाल आता है। वो दलाल अनुज से बोलता है कि क्या तुझे लड़की चाहिए। तभी अनुज हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वो दलाल अनुज को कोठा नंबर 64 के अंदर लेकर चला जाता है। दरअसल जीबी रोड का कोठा नंबर 64 खूबसूरत लड़कियों के लिए बहुत मशहूर है। अब कोठे में अंदर जाने के बाद वो दलाल अनुज के सामने 20 लड़कियां लाकर खड़ी कर देता है। वो लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। तभी अनुज उन लड़कियों में से एक लड़की को पसंद कर लेता है जिसका नाम सोनिया था। पसंद करने के बाद पैसों की बात तय होती है। पैसों की बात तय होने के बाद सोनिया अनुज को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सोनिया अनुज के साथ छेड़खानी करने लगती है, लेकिन अनुज गुमसुम बैठा था और अनुज को गुमसुम बैठा देखकर सोनिया अनुज से बोलती है कि जो भी करना है जल्दी करो, उसके पास और कस्टमर भी हैं। तभी अनुज भी सोनिया के साथ छेड़खानी करने लगता है। अब थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद अनुज सोनिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर सही तरीके से संबंध बनाने के बाद अचानक अनुज सोनिया का मुंह बंद कर देता है और पास ही में रखी बेल्ट उठाकर सोनिया की पिटाई करने लगता है। ये देखकर सोनिया के होश उड़ जाते हैं। अनुज जब सोनिया के साथ संबंध भी बना रहा था, उसे बद्दी बद्दी गालियां भी दे रहा था और इसके साथ ही वो बेल्ट से लगातार सोनिया की पिटाई भी कर रहा था। सोनिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अनुज ने उसके मुंह को दबा के रखा हुआ था। लेकिन तभी अचानक सोनिया अनुज को धक्का देके साइड पे गिराती है और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। सोनिया के चिल्लाने की वजह से कोठे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सोनिया सबको अनुज की हरकतों के बारे में बताती है। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब यही सोच रहे थे कि ये आज कैसा कस्टमर आ गया है। अब सारे लोग मिलकर अनुज को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। पिटाई करने के बाद अनुज को कोठा नंबर 64 से वो लोग भगा देते हैं। अनुज भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है, जहाँ पे झारखंड का रहने वाला एक लड़का अलग अलग कोठों पे जाकर लड़कियों के साथ बड़े ही गलत तरीके से संबंध बनाता था। और आखिर में जब वो लड़का पकड़ा जाता है और इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस घटना को आप भी आखिर तक सुनिएगा। ये घटना बड़ी ही दिलचस्प है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 30 जुलाई 2013 झारखंड धनबाद के रहने वाले गोपाल मरांडी के घर में आज मातम पसरा हुआ था, क्योंकि आज उनकी पत्नी की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। पहले इस घर में 3 ही लोग रहते थे, गोपाल मरांडी, उनकी पत्नी और इकलौता बेटा अनुज मरांडी। लेकिन पत्नी की मौत के बाद अब इस घर में 2 ही लोग बचे थे, गोपाल मरांडी और उनका बेटा अनुज मरांडी। इसीलिए आज पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। गोपाल मरांडी का धनबाद में ही कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय था। उनका इकलौता बेटा अनुज मरांडी ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिता के कामों में ही हाथ बटाने लगा था। देखते ही देखते अनुज की शादी की उम्र हो चुकी थी। अब क्योंकि घर में कोई महिला नहीं थी, इसीलिए गोपाल मरांडी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब इसी बीच में एक दिन इनके जान पहचान वाला एक व्यक्ति अनुज के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। वो गोपाल मरांडी को बताता है कि लड़की पासी के गांव की है, लड़की का नाम दीपिका है और दीपिका दिखने में बेहद खूबसूरत है। ये बात सुनकर गोपाल मरांडी खुश हो जाते हैं और इसके अगले दिन ही अपने बेटे अनुज को लेकर दीपिका के घर में पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। अब क्योंकि दीपिका दिखने में बेहद सुंदर थी, इसीलिए अनुज पहली नजर में ही दीपिका को पसंद कर लेता है। वहीं दीपिका भी अनुज को पसंद कर लेती है। अब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, इसीलिए इनके घर वाले इनकी शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। 3 महीने बाद ही अनुज और दीपिका की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद दीपिका दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति अनुज के घर में पहुंचती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन दीपिका अनुज का घर छोड़ के अपने मायके में चली जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण थे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दीपिका के मायके में जाने के बाद अनुज ने दीपिका को वापस लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दीपिका अपनी जिद पर अड़ गई थी। दीपिका ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी अनुज के पास नहीं जाएगी।
इस बात से अनुज को बहुत धक्का लगा था। इसकी वजह से ही अनुज डिप्रेशन में रहने लगा था। अनुज ने अब कपड़े की दुकान पे भी जाना बंद कर दिया था। अनुज को इस तरह से परेशानी में देखकर उसके पिता को भी बहुत दुख हो रहा था। तभी एक दिन उसके पिता सोचते हैं कि क्यों ना अनुज को कहीं बाहर भेज दिया जाए। अनुज बाहर जाएगा, माहौल बदलेगा, तो हो सकता है जल्द ही अनुज ठीक हो जाए। तभी एक दिन गोपाल मरांडी अपने साले से बात करते हैं, जो दिल्ली में रहता था और एयरपोर्ट पे काम करता था। गोपाल मरांडी अपने साले को फोन करके बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अनुज को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। गोपाल का साला अनुज को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब ठीक 1 हफ्ते बाद अनुज दिल्ली में अपने मामा के घर पे चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन घर में रहने के बाद अनुज बोर होने लगता है, इसीलिए अनुज पास ही में एक कंपनी में जॉब पर लग जाता है। अब कंपनी में जॉब करते करते अनुज को 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में अनुज का वहां पे एक दोस्त बन गया था, जिसका नाम लक्ष्मण था। अब एक दिन लक्ष्मण अनुज से बोलता है कि चलो आज जीबी रोड पे चलते हैं, वहां पे मस्ती करेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। अनुज भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों ऑटो पकड़ते हैं और जीबी रोड पर पहुंच जाते हैं। जीबी रोड पर पहुंचकर लक्ष्मण अनुज को वहां के बारे में सारी बातें बताता है। इसके बाद वो अनुज से बोलता है चलो कोठे के अंदर चलते हैं, लेकिन अनुज कोठे के अंदर जाने से मना कर देता है। वो लक्ष्मण से बोलता है कि तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और गोपाल एक कोठे के अंदर जाता है, अपना काम करता है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन ठीक इसके अगले दिन ही अनुज अकेला ही जीबी रोड पर पहुंच जाता है। जीबी रोड पर पहुंचकर अनुज कोठा नंबर 64 के आसपास चक्कर लगाने लगता है और तभी उसके पास एक दलाल आता है। दलाल अनुज से बोलता है कि क्या तुझे लड़की चाहिए, और अनुज हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वो दलाल अनुज को कोठा नंबर 64 के अंदर लेकर चला जाता है। अब कोठे में जाने के बाद वो दलाल अनुज के सामने 20 लड़कियां लाकर खड़ी कर देता है। वो लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। उन लड़कियों में से एक लड़की अनुज पसंद कर लेता है, जिसका नाम सोनिया था। अब सोनिया अनुज को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सोनिया अनुज के साथ छेड़खानी करने लगती है, लेकिन अनुज गुमसुम बैठा था। ये देखकर सोनिया अनुज से बोलती है कि जो भी करना है जल्दी करो, उसके पास और कस्टमर भी हैं। तभी अनुज भी सोनिया के साथ छेड़खानी करने लगता है और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद अनुज सोनिया के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लेकिन इसके 5 मिनट बाद ही पता नहीं अनुज को क्या होता है, वो सोनिया का मुंह दबा देता है। इसके बाद वो पास ही में रखी बेल्ट उठाता है और सोनिया की पिटाई करने लगता है। ये देखकर सोनिया के होश उड़ जाते हैं। सोनिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अनुज ने उसका मुंह दबा के रखा था। अब अनुज सोनिया के साथ संबंध भी बना रहा था, उसे बद्दी बद्दी गालियां भी दे रहा था। लेकिन तभी अचानक सोनिया अनुज को धक्का देती है और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। सोनिया के चिल्लाने की वजह से कोठे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब सोनिया सबको अनुज की हरकतों के बारे में बताती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सारे लोग मिलकर अनुज को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। अब पिटाई करने के बाद वो लोग अनुज को कोठा नंबर 64 से भगा देते हैं। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ही अनुज फिर से जीबी रोड पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो कोठा नंबर 64 की बजाय कोठा नंबर 112 में जाता है। वहां पे लड़की पसंद करता है, पैसों की बात करता है। इसके बाद वो लड़की अनुज को अपने साथ कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद अनुज फिर से वही काम शुरू कर देता है, यातनाएं देने का। दरअसल अनुज संबंध बनाते हुए उस लड़की का मुंह बंद कर देता है और बेल्ट से उसकी पिटाई करने लगता है। वो लड़की चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अनुज ने उसका मुंह दबा के रखा हुआ था। अनुज अब उस लड़की के साथ संबंध भी बना रहा था और इसके साथ ही वो बेल्ट से लगातार उसकी पिटाई भी कर रहा था। लेकिन तभी वो लड़की अनुज के हाथ पे काट देती है और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो सबको अनुज की हरकतों के बारे में बताती है। लेकिन वहां पे अब एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसने अनुज को कोठा नंबर 64 पे देखा था। तभी वो बोलता है कि इसने ऐसी हरकत कोठा नंबर 64 पे भी की थी। ये बात सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर वो लोग अनुज को पकड़ते हैं और उसकी बुरे तरीके से कुटाई करने लगते हैं। अब पिटाई करने के बाद वो लोग अनुज को वहां से भगा देते हैं। अब करीब 1.5 साल बीत चुका था और इस 1.5 साल में अनुज 20 अलग अलग कोठों पे जा चुका था और 20 कोठों ने ही अनुज का वहां पे आना बैन कर दिया था। अब इसके बाद अनुज एक ऐसे कोठे की तलाश कर रहा था जहाँ पे वो पहले गया ना हो। तभी अनुज की नजर कोठा नंबर 241 पे पड़ती है और तभी अनुज
कोठा नंबर 241 के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद फिर से लड़की पसंद करता है और लड़की अनुज को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद अनुज उस लड़की के साथ भी वैसा ही करता है जैसा उसने पहली लड़कियों के साथ किया था। अनुज उस लड़की के साथ भी संबंध बनाते बनाते उसे यातनाएं देने लगता है, उसकी पिटाई करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की अनुज को धक्का देती है और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है और कमरे के बाहर जाकर वो लड़की सबको अनुज की हरकतों के बारे में बताती है। लेकिन इस बार कोठे के लोग अनुज की पिटाई करने की बजाय उसे पुलिस में दे देते हैं। अब कोठे के लोग पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस वाले अनुज को गिरफ्तार करते हैं और उसे अपने साथ थाने में लेकर चले जाते हैं। थाने में ले जाने के बाद पुलिस वाले अनुज को हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि अनुज पूरी रात ही अजीब अजीब सा व्यवहार कर रहा था। ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि अनुज एक मानसिक रोगी है। अब सुबह होती है। सुबह होते ही पुलिस वाले एक डॉक्टर को वहां पे बुलाते हैं। डॉक्टर अनुज के पास आता है और उसकी काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करने के बाद डॉक्टर वालों को बताता है कि अनुज को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से ही इंसान जानवरों जैसा व्यवहार करता है। अब इसके बाद डॉक्टर अनुज को कुछ दवा देता है। दवा खाने के बाद अनुज की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है। इसके बाद पुलिस वाले अनुज के मामा को कॉल करके थाने में बुलाते हैं। थाने में पहुंचने के बाद पुलिस वाले अनुज के मामा से कहते हैं कि अभी अनुज का इलाज हो सकता है क्योंकि इसकी बीमारी के लक्षण अभी नए नए हैं। इसके बाद पुलिस वाले अनुज को उसके मामा के साथ भेज देते हैं और अनुज का मामा अनुज का एक डॉक्टर के पास इलाज करवाता है। इलाज करने के बाद अनुज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।